हम कैसे अपने आत्मभाव की ओर वापस लौट सकते हैं। जो आत्मभाव की ओर लौट जाता है उसके लिए फिर शरीर का महत्व नहीं रह जाता, और सारे दुख, सारी दुविधा, सारे द्वंद कहां तक हैं? केवल शरीर तक ही हैं। शरीर समाप्त, दुविधाएं समाप्त। शरीर शांत, दुविधाएं शांत, समस्याएं शांत। पूज्य गुरुदेव जब प्रातःकालीन ध्यान सत्र में ध्यान कराते हैं तो गुरुजी ने ध्यान प्रारंभ करने से पहले ही ये वाक्य कहे हैं, शरीर शांत। तो शरीर शांत कहने का मतलब क्या है? शरीर शांत कहने का मतलब कि देह के भाव से ऊपर उठ जाना। अगर हम देह भाव में ही सीमित बनकर के रहे तो फिर हम देह भाव से ऊपर उठेंगे नहीं, फिर ध्यान में एकाग्रता नहीं होगी। अगर शरीर भाव तक ही रहेंगे तो फिर शरीर को जब प्यास लगेगी तो पानी चाहिए, भूख लगेगी तो कुछ खाने को चाहिए। देह भाव में ही प्रतिष्ठित रहेंगे तो बहुत देर तक एक आसन पर बैठ भी नहीं पाएंगे। इसलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शरीर शांत हो जाए, केवल और केवल अपने अंतःकरण में, अपने अंतरात्मा में अपने आप को प्रविष्ट कर लिया जाए, आत्म केंद्रित हो जाए, आत्मभाव जागृत हो जाए। और जब ऐसा हो जाता है तब व्यक्ति देह भाव से ऊपर उठ करके परमानंद के सुख को प्राप्त कर लेता है, उसका अनुभव कर लेता है। इसलिए साथियों, आत्मभाव से उठना पड़ेगा। ये देह इसीलिए हम सबको प्राप्त हुई है कि हम आत्मभाव में प्रतिष्ठित हो सके। और जब जीव आत्मभाव में प्रतिष्ठित हो जाता है तब शरीर की सुख सुविधाएं कोई महत्व नहीं रखती। पूज्य गुरुदेव ने जीवन के अंतिम समय में अन्न का भी त्याग कर दिया था। आप सब तो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, आप सबको अच्छे से सारी बातें पता हैं। गुरुदेव कहते थे कि मैं केवल माता जी का मन रखने के लिए 24 घंटे में से केवल एक बार एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी दाल का ही सेवन करता हूँ, उसकी खिचड़ी बना करके। वो भी गुरुदेव माता जी की प्रसन्नता के लिए किया करते थे। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जब प्रश्न किया है कि गुरुदेव फिर आप जीवित कैसे रहेंगे, आपको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? गुरुदेव ने कहा था उनको कि अन्न से ऊर्जा देह को मिलती है। जब जीवात्मा देह भाव से ऊपर उठकर आत्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाए तब गुरुदेव ने कहा कि मैं उसी प्रकार सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर लेता हूं जैसे सूर्य से वृक्ष वनस्पतियां ऊर्जा प्राप्त कर लेती हैं। मेरी ऊर्जा का स्रोत सविता देवता है, स्वयं सविता देवता मुझे ऊर्जा प्रदान करते हैं। गुरुदेव स्वयं सविता रूप हो गए थे। पिछली कथा में छत्तीसगढ़ में ही इस विषय पर हम लोगों ने चिंतन किया था। गुरुदेव ही साक्षात सविता के स्वरूप हैं। और साथियों, आत्मभाव से व्यक्ति उठ जाए तो फिर देह की आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं। देह से ऊपर उठना पड़ेगा, तभी हम अपनी समस्याओं से बच पाएंगे। जब तक हम उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच जाते, बाज एक ऐसा पक्षी है कि उसके सिर पर एक दूसरा पक्षी बैठ जाता है और बार बार उसके सिर पर चोट मारता है। बाज उस पक्षी से युद्ध नहीं लड़ता, उससे उलझता नहीं है। बाज का स्वभाव है कि वो परेशान जब हो जाता है तो बहुत ऊंचाई तक उड़ना प्रारंभ करता है। वो उड़ते उड़ते इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि उस ऊंचाई पर पहुंचने के पश्चात जो पक्षी उसके सिर पर बैठ करके उसे चोट मारता था, उस ऊंचाई पर वो पक्षी जीवन निर्वाह कर ही नहीं सकता। वो स्वयं उस बाज को छोड़ करके नीचे की ओर लौट आता है। उतनी ऊंचाई तक वो पहुंच नहीं पाता। सारी समस्याएं देहगत ही हैं, सारी समस्याएं संसारगत ही हैं, सारी समस्याएं केवल मन बुद्धि इंद्रियों तक ही सीमित हैं। जब हम इससे ऊपर उठ जाते हैं, जब हम देह भाव से ऊपर उठ करके आत्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो फिर सारी समस्याएं नगण्य हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। उन समस्याओं का फिर कोई अर्थ हमारे जीवन में नहीं रह जाता। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसे वृद्धावस्था के दुख से, मृत्यु के दुख से मुक्ति मिल जाती है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य, जो मेरी शरण में आ जाए उसे जरा मरण, वृद्धावस्था से
जीर्णावस्था से, मरण से मुक्ति मिल जाती है। तो ये मुक्ति का तात्पर्य क्या है? क्या मृत्यु होगी नहीं? अवश्य होगी। क्या ये शरीर बूढ़ा नहीं होगा? अवश्य बूढ़ा होगा। लेकिन बुढ़ापे का कष्ट और मरने का कष्ट हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। जब व्यक्ति देह भाव से ऊपर उठ जाता है तब फिर उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं रह जाता, फिर वो योग सिद्ध हो जाता है। देखो ऐसा है जैसे अभी ठंडी का मौसम आया, तो ठंडी का मौसम आ जाने पर हम लोग रूम हीटर लगा लेते हैं, ब्लोअर चला लेते हैं। तो उसका लाभ क्या मिलता है? उसका लाभ ये होता है कि हीटर चला देने से ठंडी का मौसम बीत नहीं जाता, समाप्त नहीं हो जाता। लेकिन उसका लाभ ये है कि हीटर चल जाने से ठंडी का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं होता। कूलर चला देने से, एसी चला देने से गर्मी समाप्त नहीं हो जाती, लेकिन उस गर्मी का असर हमारे शरीर पर नहीं होता। उसी प्रकार जब हम आत्मभाव में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन उन समस्याओं की हैसियत ही नहीं होगी कि वो हमें प्रभावित कर सकें। आत्मभाव में जो व्यक्ति रह जाए उसके लिए फिर अयोध्या का राज्य और वन का राज्य दोनों एक समान हो जाते हैं। फिर वो राज्य का भूखा नहीं रह जाता, उसे उससे कहीं अधिक आनंद वन में प्राप्त होता है, जैसे भगवान राम को प्राप्त हुआ था। क्यों? क्योंकि भगवान आत्मभाव में प्रतिष्ठित हैं। देह की सुख सुविधाओं से उन्हें कोई सारोकार नहीं है। इसलिए साथियों, आत्मभाव में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। और आत्मभाव में प्रतिष्ठित होने के लिए करना क्या पड़ेगा, ये जानो जरा, इस पर विचार करो। व्यक्ति जिस भाव को पाना चाहता है उससे संबंधित वो प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है। जैसे आप किसी बच्चे का बचपना कब देखते हैं? छोटे में ना, छोटे में नहीं। छोटा बच्चा भी किसी के सामने डरा डरा सा रहता है, छोटा बच्चा भी किसी के सामने सहमा सहमा सा रहता है। वो छोटा बच्चा किसी नव आगंतुक अतिथि के सामने संकोच में दबा रहता है तो वो छोटा, पर उसका बचपना किसी नव आगंतुक अतिथि के सामने देखने को नहीं मिलेगा। वो अपने बाप के सामने अपने बचपना को नहीं दिखा सकता, वो किसी अपरिचित के सामने अपने बचपन को प्रकट नहीं कर सकता। है तो वो बच्चा ही। बचपना का दर्शन बचपन में ही होता है, ये सत्य है। लेकिन कारण क्या है कि उसके बचपन का दर्शन किसी अतिथि के सामने नहीं हो रहा है? आप जरा कल्पना तो करके देखो, आप जरा विचार तो करके देखो कि कोई अतिथि कमरे में बैठा हो और उसके सामने प्लेट में मिष्ठान रखा हो, और अगर उसके भीतर बचपना खूब छलक रहा होगा तो फिर वो दौड़ करके बिना कुछ विचार किए मीठा उठा लेगा। लेकिन उसका बचपना कुछ देर के लिए संयमित हो जाता है और वो अपने माँ के आंचल में छुप करके बार बार अपनी माँ को इशारा करता है कि माँ, मुझे भी वो खाने वाली चीज चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो बच्चा है, उसमें बचपना है, लेकिन उसका बचपना प्रकट कब हो रहा है? किसके सामने प्रकट हो रहा है? उस अतिथि के सामने नहीं, उसका बचपना प्रकट हुआ उसकी माँ के सामने। वो बच्चा माँ के सामने अपने बचपन को दर्शाता है कि मैं तेरा लाल हूं, और फिर वो पूरा अधिकार जता देता है, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। और कोई अपरिचित उसको जोर से डांट दे, चुपचाप बैठ करके खाओ, तो फिर वो बेचारा भले रोता रहे, भले मन ना हो, पर भयभीत होकर के वो खाने लगता है। बच्चे का बचपना प्रकट कहाँ हुआ? माँ के सामने प्रकट हुआ। माँ कौन है? जिसका वो अंश है, जिसके गर्भ में वो 9 महीने रह चुका है, उसी माँ का वो अंश है वो बालक। और जब वो बालक अपने अंशी को, अपनी माँ को देखता है, तो फिर उसका बचपना प्रकट हो जाता है, जागृत हो जाता है। उसी प्रकार साथियों, विचार तो करके देखो, किसी पिता का वात्सल्य किसके सामने प्रकट होता है? किसी पिता का वात्सल्य क्या उसके अपने पिता के सामने प्रकट होगा? नहीं। किसी अभिभावक का वात्सल्य, प्रेम, दुलार
ये कैसे प्रकट होता है? ये तब प्रकट हो जाता है जब उसके सामने उसका अपना बच्चा आ जाता है। गाय के सामने गाय का बछड़ा आ जाए तो गाय कितना प्रसन्न हो जाती है और उसके थन से दूध अपने आप झरने लगता है, अपने बच्चे के वात्सल्य को देख करके, उसके प्रति प्रेम को देख करके। कोई पत्नी सबके सामने पत्नी की तरह नहीं रह सकती, लेकिन जब वो अपने पति के सामने जाए तो फिर उसे ये ध्यान नहीं रहता कि उसके बाल खुले हैं कि नहीं खुले हैं, उसका आंचल सही से है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो निश्चिंत है, वो अपने पति के सामने है। हाँ, किसी अतिरिक्त पुरुष के सामने हो तो फिर वो स्त्री मर्यादित होगी, अनुशासित होगी, उसमें एक लज्जा होगी, उसमें एक छुपाने का स्वभाव होगा। वो प्रकट निश्चिंत हो जाती है पति के सामने, बच्चा निश्चिंत हो जाता है माँ के सामने, गाय अपने थन से दूध झरने लगती है अपने बछड़े के सामने। तो बचपन का बचपना किसके सामने प्रकट हुआ? जिसका अंश है वो, जिस माँ का अंश है वो बालक, उस माँ के सामने उसका बचपना प्रकट हुआ। उसी प्रकार हमारे भी आत्मभाव अगर जागृत करने हैं तो इस आत्म भाव को प्रकट करना है तो फिर किसके सामने प्रकट होगा? जिसका अंश है ये अंतरात्मा। और वो कौन है? वो कोई और नहीं है सिवा परमात्मा के। जब ये आत्मा परमात्मा के सम्मुख हो जाती है तो इसमें अपने आप आत्म भाव जागृत हो जाता है, आत्म भाव प्रकट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे में बचपना प्रकट हो जाता है अपनी माँ के सामने जाने पर। शिष्य है पर उसकी शिष्यता सबके सामने नहीं प्रकट होगी। जैसे हम तो गुरुजी के शिष्य हैं, पर जितना हम आपके सामने बोल रहे हैं, अगर गुरुदेव सामने आ जाएं तो फिर ये जबान चलेगी क्या? फिर हम इस आसन पर बैठ पाएंगे क्या? या फिर आप हमारे सामने इस प्रकार बैठे हैं, आप अगर श्रोता इस समय अपने आप को न माने तो फिर आप यहाँ बैठ पाएंगे क्या? आपने अपने आप को श्रोता मान लिया है, इसलिए आप यहाँ बैठ करके इन बातों को सुन रहे हैं। पर वास्तविकता ये नहीं है कि आपके पास हमसे कम ज्ञान है। उम्र की भी अवस्था से देखें और ज्ञान की भी अवस्था से देखें तो आप सब हमसे अग्रज ही हैं, हमसे वृद्ध ही हैं। लेकिन ये आपका बड़प्पन है कि आपने स्वयं को श्रोता मान लिया और हमारे सामने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया। आपका श्रोतापन प्रकट कब हुआ? जब आपने किसी वक्ता को अपने सामने देखा। तो उसी प्रकार साथियों, किसी शिष्य की शिष्यता केवल सद्गुरु के सामने प्रकट हो जाती है, किसी भक्त की भक्ति अपने भगवान के सामने प्रकट हो जाती है, और किसी आत्मा का आत्मभाव अपने परमात्मा के सामने प्रकट हो जाता है, परमात्मा के सामने। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अपने आत्मभाव को जागृत करने के लिए अपने परमात्मा के सामने बैठने का अभ्यास करो, तभी तो आत्मभाव प्रकट होगा। भगवान के सामने बैठ करके ही आत्मभाव प्रकट हो सकता है। बिना भगवान के ये काम बनेगा नहीं। दुनिया में आप सब कुछ कर लीजिए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। जीवन में व्यक्ति सब कुछ कर लेता है, सब कुछ कर लेता है, पर जब अंतिम घड़ी आ जाती है सफलता पाने की, तब उसे उसकी जरूरत पड़ती है जिसका वो अंश है, जिसके अंश से वो बना है। जैसे आप देखो, और ये स्वभाव है, व्यक्ति जिसका अंश होता है उसकी यात्रा अपने अंशी की ओर ही होती है। जल को चाहे जितना ऊपर उठा करके फेंका जाए, जल गिर के नीचे ही आता है। क्यों? क्योंकि जल का जो अंशी है वो कौन है? वो पाताल लोक है। पाताल में जल भरा है, धरती के नीचे जल भरा है, इसलिए जल बार बार नीचे की ओर ही भागता है। और जल की विशेषता, जल को आपने समतल मैदान में छोड़ दिया तब भी जल ढलान खोज लेता है। आपको लगेगा कि ये जमीन बिल्कुल समतल है, लेकिन आप उसमें पानी गिरा करके देखो तो वो पानी आपको बता देगा कि जमीन का झुकाव किधर है। जल का स्वभाव है किधर जाना, अपने अंशी की ओर जाना, ऐसा है जल का स्वभाव। तो फिर उसी प्रकार अग्नि का स्वभाव, अग्नि किसका अंश है? अग्नि का स्रोत क्या है? सूर्य, सविता।
अग्नि को आप जला करके कितना भी नीचे दबाने की कोशिश करो, पर अग्नि की ज्वाला हमेशा ऊपर की ओर ही भागेगी। क्यों? क्योंकि उसका पिता, उसका जो जड़ है, उसका जो आधार है, वो कौन है? वो सविता है। तो वो सूर्य की ओर भागता है। जैसे आपने देखा भी होगा, आपने अपने जीवन में किया भी होगा, आप 4-6 माताओं को खूब एक ही ड्रेस में और घूंघट काढ़ करके खड़ा कर दो, और फिर उसके बाद उन 4-6 माताओं में से किसी एक मैया के लाला को आप वहां सामने खड़ा कर दो। आप देखना कि वो सबके पास जाएगा, पर गले उसी से लगेगा जिसने उस बच्चे को जन्म दिया है। ऐसा है, हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है। यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छत मातरः। वो बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है। स्वभाव है, जीव का स्वभाव है कि वो जिससे उत्पन्न हुआ है उसी ओर भागेगा। उसी प्रकार साथियों, आत्मा का ये स्वभाव है, आत्मा की प्रकृति है ये कि वो परमात्मा की ओर जाना चाहती है। पर हम सब ने अपने जीवन में दुर्भाग्य को प्रश्रय दिया है। हमने अपनी आत्मा की प्रकृति में बाधा पैदा कर दी और उस आत्मा में विकृति को बांध दिया, और उस विकृति के कारण आत्मा तड़प रही है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। कौन सी विकृति? वो विकृति काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, जितने भी दुर्गुण हैं, दोष हैं, ये सब मिलकर के उस आत्मा को जकड़ लेते हैं और उसको परमात्मा की तरफ जाने से रोकते हैं। फिर वो आत्मा बेचैन हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। आप कल्पना तो करके देखो, वो आत्मा जब इन शत्रुओं से घिरी हो तो वो कितनी दुखी रहती है। पर उस आत्मा को कोई ऐसा आधार मिल जाए जिसमें उसे परमात्मा की कुछ बातें सुनने को मिल जाएं, परमात्मा की ओर जाने का कोई रास्ता मिल जाए, तो वो आत्मा खिलखिला करके खिले हुए कमल की भांति प्रसन्न हो जाती है। आप दुनिया में भी हैं, आप परिवार में भी हैं, पर मैं सत्य कहता हूं, आप थोड़ा सा अनुभव तो करके देखिए। आपकी जो प्रसन्नता इस प्रवचन पंडाल में बैठ करके है, वो प्रसन्नता आपको अपने घर में कभी अनुभव नहीं हो सकती। मैं तो यहां से देख रहा हूं, हर एक व्यक्ति के चेहरे पर एक अलौकिक प्रसन्नता है, जिस प्रसन्नता को वो परिभाषित नहीं कर सकता। उसका कारण ही यही है कि उसके भीतर बैठी आत्मा मुस्कुरा रही है कि मुझे सत्संग आज मिल गया, मुझे आज ऋषियों के सूत्र मिल रहे हैं, अब मैं परमात्मा के निकट जाने का सौभाग्य पा सकूंगी। पर दुर्भाग्य तब होगा जब वो इस पंडाल से निकले, संसार में जाए और फिर से विषय विकारों में रच जाए, बस जाए। फिर वो आत्मा दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है, तो फिर वो प्रयास करती है। तभी तो उस आत्म प्रेरणा से आप कभी सत्संग की ओर भागते हैं, कभी मंदिर में जाते हैं, कभी स्वाध्याय की ओर भागते हैं, कभी संतों के दर्शन की ओर भागते हैं। वो आत्मा प्रेरित करती है कि भैया मुझे परमात्मा की ओर जाने का कोई रास्ता बता दो, कोई सुझाव दे दो, कोई मार्ग में बाधाओं को हटा दो। तभी तो वो आत्मभाव में प्रतिष्ठित हो पाएगी। और आत्मभाव में प्रतिष्ठित होने के लिए परमात्मा के सन्मुख होना बहुत आवश्यक है। तब गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सही तबहि। सारे कोटि कोटि जन्मों के पाप जो उस अंतरात्मा के ऊपर परत बन करके जम गए हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। अंतरात्मा निर्मल हो जाती है। और फिर दूसरी चौपाई याद आती है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। फिर वो निर्मल हो जाती है अंतरात्मा, और निर्मल अंतरात्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। आत्मभाव में प्रतिष्ठित होने के लिए परमात्मा के पास बैठना होगा, परमात्मा के सम्मुख उपस्थित होना होगा। और ध्यान रहे, परमात्मा के सामने आपका तन उपस्थित हो अथवा ना हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गुरुदेव ने कहा आपका मन भगवान के सामने उपस्थित होना चाहिए। ये जान लो भैया, तब तो आत्मभाव की प्राप्ति संभव है। परमात्मा के सामने बैठना, परमात्मा के सामने बैठने की प्रक्रिया को ही पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा? उपासना। उपासना कहकर के पुकारा।
पर ध्यान रहे, उपासना कहते ही उसी को हैं जब जीव परमात्मा के पास बैठ जाए। दोनों शब्द पर ध्यान देना, जीव परमात्मा के पास बैठ जाए उसको उपासना कहते हैं। जीव के अतिरिक्त कोई पास बैठा कोई लाभ नहीं मिलेगा, परमात्मा के सिवा किसी और के पास बैठा तब फिर वो उपासना नहीं है। हाँ, किसी अन्य देवी देवता के पास बैठे आप तो वो उपासना नहीं, वो तो पूजा है। उसको आप पूजा कह सकते हो, पूजा करना, स्तुति करना। पर उपासना वो कब है? जब आप परमात्मा के पास बैठे। गीता में 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, कामैस्तैस्तैर ऋतज्ञानाः प्रपद्यन्तेन्य देवता। अन्य अन्य कामनाओं के कारण जीव अन्य अन्य देवताओं के शरण में जाता है, तो अन्य अन्य देवताओं के शरण में जाने को उपासना नहीं कहते। तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया, अपने स्वभाव के अधीन होकर के जीव उन उन देवताओं की कृपा पाने के लिए उन उन नियमों को धारण कर लेता है। तो देवताओं की शरण में जाने को उपासना नहीं कहते। उपासना केवल और केवल तभी संभव है जब आप परमात्मा की शरण में जाएं। और जैसे ही आप परमात्मा की शरण में गए वैसे ही आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। मैं सत्य कहता हूं, अनुभव से कहता हूं। पूज्य गुरुदेव ने स्वयं कहा है, उपासना करने के लिए कहा ही इसीलिए है कि हम थोड़ा सा देह भाव से ऊपर उठें, परमात्मा के सामने स्वयं को प्रस्तुत तो करें, तभी तो संभव है। उसी को उपासना कहते हैं। और जब ऐसा हो जाए तब फिर भगवान कहते हैं 7वें अध्याय का 14वां श्लोक, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। फिर मैं उस जीव को समस्त माया मोह के बंधन से मुक्त कर देता हूं जो मेरी शरण में आ जाता है। पर दुर्भाग्य है कि हम भगवान की शरण में जाना नहीं चाहते। हम तो अपने ग्रह नक्षत्रों को ठीक करने के लिए कभी इस देवी देवता की पूजा करना, कभी उसकी करना, कभी यहाँ जाना, कभी वहां जाना, और नाना प्रकार के दर दर की ठोकरें खा खा करके जीव इधर उधर भटकता रहता है, उसको लाभ नहीं मिलता। भगवान कहते हैं कि कैसे भी करके एक बार मेरी शरण में तो आ जा, बस एक बार, केवल एक बार। जो एक बार सच्चे मन से आ गया, जिसने सच्ची उपासना का स्वाद चख लिया, जिसे ये अनुभव हो गया कि मैं सच में अपने भगवान के सामने उपस्थित हूं, तो फिर वो भटक नहीं सकता, वो इधर उधर जा नहीं सकता। लेकिन हम भगवान के सामने जा नहीं पाते। क्यों नहीं जा पाते? और जब तक न जाएं तब तक सफलता मिलने वाली नहीं है, तब तक आत्मभाव में जीव प्रतिष्ठित हो नहीं सकता।